हमने कभी ना कभी ये चीजें सुनी है कि हर एक इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक जिसे वो दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो अंधेरे में छिपकर सांस लेता है। अब इन दोनों चेहरों के बीच ना एक अंदरूनी लड़ाई चलती है। एक तरफ होते हैं इंसाफ, इमोशंस और अपनी शख्सियत पर पूरा कंट्रोल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ होते हैं पावर, ईगो और डोमिनेंस, जिनको प्रूव करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अब सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि कोई बुरा है, बल्कि ये है कि वो कितनी परफेक्शन से अच्छा बनने का नाटक कर सकता है। कभी कभी हीरो और विलन का फर्क सिर्फ एक्शन का नहीं बल्कि इंटेंशंस का होता है। बस वक्त और सिचुएशन ये डिसाइड करती है कि असली चेहरा कब बाहर आएगा। ठीक इसी तरह मैं आज आपको लुकिज्म के दो खास कैरेक्टर्स के पैरेलल्स बताऊंगा, जेम्स ली और डैनियल पार्क। अब तक लुकिज्म में इन दोनों की पर्सनालिटीज के अलावा हमें कई सारी सिचुएशन में भी सिमिलरिटीज देखने को मिली है और उन सिचुएशंस में उनके द्वारा किया गया छोटे से छोटा एक्शन उनके रियल हिडन पर्सोना को दिखाता है, जो सच इतना सिंपल नहीं जितना हमें देखने से लगता है। फर्स्ट जनरेशन के 5 किंग से अकेले भिड़ने का ये जो सिनारियो है वो हमने जेम्स ली और डैनियल उन दोनों के कैरेक्टर्स के साथ होते हुए देखा है। इनफैक्ट भले ही ये सिचुएशन उन दोनों की लाइफ में अलग अलग टाइमलाइन के दौरान हुई है, लेकिन उस सेम सिचुएशन में उन दोनों की एज कुछ हद तक सेम थी। ऊपर से पीटीजे के द्वारा दिखाया गया उन दोनों का ये सेम स्टांस इन दोनों डिफरेंट इवेंट्स को एक परफेक्ट पैरेलल बनाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सच इतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। जहां च्योनलिंग आर्क के दौरान चार्ल्स चोई ने जेम्स ली को शैमन की हेल्प के लिए भेजा था, तो उसके ऑर्डर के मुताबिक वहां पहुंचने के बाद उसने शॉन जियूक से फाइट की, 3 थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस किया, लेकिन सिचुएशन चेंज होते ही उसने खुद डिसीजंस भी लिए और जब खतरा बढ़ गया तब उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। लेकिन अगर बात करें डैनियल पार्क की, तो वो अपने अलायंस के चलते यूजीन को बचाने आया और वर्कर्स हेडक्वार्टर्स और उनके प्रिंसिपल्स के साथ साथ उसने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के साथ भी फाइट की। अब यहाँ पर तो मैं पावर्स को कंपेयर ही नहीं कर रहा, दरअसल मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ जेम्स ली और डैनियल पार्क के इंटेंशंस को। अगर डैनियल चाहता तो सिचुएशन वर्स होने पर वो भी वहाँ से भाग सकता था, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि वो हैवी इंजरीज के बाद भी कितनी देर तक टिका रहा। उसके बिहेवियर की ये चीज दिखाती है कि वो टेंस सिचुएशन के अंदर खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। अब इतने से कंपैरिजन पर जेम्स ली को बुरा बोलना ना समझी है, तो चलो इस बात को सही तरीके से प्रूव करने के लिए कुछ और सिचुएशंस और एग्जांपल बताता हूँ। याद करो च्योनलिंग आर्क के दौरान जब शैमन ने शियोन जियूक की उंगलियां काटी थी, तब जेम्स ली का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल ये, ना रिग्रेट, ना पछतावा और ना ही रत्ती भर भी दुख। और यही चीज तो इंसान की एक ट्रू इविल साइड को दिखाती है। वहीं अगर बुसान आर्क के एंड के दौरान अगर डैनियल पार्क को देखे, तो जब कीटे किम ने जिन रैंग का हाथ काटा था, तब डैनियल ने अपनी वर्स हालत में भी छटपटाते हुए उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। और तब के उसके रिएक्शंस देखो, बस वहाँ पर गो किम ने उसे रोक लिया, लेकिन उसकी शक्ल पे हम दुख, दर्द और पीड़ा सब कुछ देख सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि अब आगे लुकिज्म में भले ही जेम्स ली को कितना भी अच्छा क्यों ना दिखा दे, हर बुरे कैरेक्टर की तरह पीटीजे जेम्स को भी उसके पास्ट के थ्रू व्हाइट वॉश करे, लेकिन सच्चाई वही रहेगी कि वो एक इविल है। वहीं डैनियल पार्क उसका कंप्लीट अपोजिट। अब जैसा कि मैंने पहले बात की इन दोनों के पैरेलल मूवमेंट्स की, तो ये डॉग बाइट वाला इंसिडेंट भी कुछ हद तक इसी में आता है। हमारा ओजी वाला मोटा डैनियल अपने अच्छेपन और प्योर इंटेंशंस के चलते इनू द डॉग की मदद करने आता है। सेम कुछ ऐसी ही चीज जेम्स ली भी चैप्टर 583 में करता है, लेकिन वो अपने प्योर हार्ट के चलते नहीं, बल्कि एज ए पॉलिटिशियन वॉलंटियर वर्क के दिखावे के लिए इस काम को करने आया था। तो यहाँ पर अगेन हमें उन दोनों की आइडियोलॉजी में एक बड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब डैनियल के केस में जब इनू उसे बाइट कर लेती है, तब भी वो खुद शांत रहकर इनू को कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करता है। देन उसका थोड़ा सा ट्रस्ट जीतकर वो उसके लिए एक छोटा सा घर बनाता है, इनू के गंदे स्कार्फ को क्लीन करता है और उसे खाना भी देने आता रहता है। और इसी कंफर्ट की वजह से आगे चल के इनू 4 छोटे पपीज को बर्थ देती है और उन चारों को डैनियल का दोस्त जे अडॉप्ट कर लेता है। मीनवाइल जेम्स ली के केस में जब
जब एक डॉग उसे अनफेमिलियर मानकर काट लेता है तो वो पैनिक तो नहीं करता, लेकिन उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट कुछ ज्यादा ही होती है। और जब किंग ऑफ इंचियन जैगियोना की बात थोड़ी सी उसे हर्ट करती है तो उसका भी गुस्सा वो उसी कुत्ते पर निकाल देता है। यहाँ पर उस डॉग के साथ क्या हुआ उसका कोई भी पैनल हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन इतने सारे ब्लड से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जेम्स ली ने उस डॉग के साथ क्या किया होगा। लिटरली यहाँ पर एक पल के लिए हमें जैगियोना का भी शॉकिंग फेस दिखाई देता है। कुछ हार्डकोर जेम्स ली फैंस के मुताबिक वो इतना अच्छा है कि उसने डॉग को कंफर्ट करने की जगह पे सीधा उसे मुक्ति ही दे दी ताकि वो आफ्टर लाइफ में मजे कर सके। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हमें लुकिज्म में डैनियल और जेम्स ली के यूनिक पाथ का पैरेलल दिखाया गया है। ऑल्दो जेम्स ली के पास यूनिक पाथ है या नहीं, या फिर उसके पास कोई सीक्रेट पावर है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। रही बात डैनियल पार्क की, तो उसके पाथ को तो हम इवॉल्व होते हुए भी देख चुके हैं कि कैसे वो अपोनेंट के डीपेस्ट इंटेंशन को भी रीड कर सकता है और उसकी वीकनेस तक को भी देख सकता है। जैसे कि चैप्टर 599 के एंड में उसने वॉल ऑफ ग्रोथ को ब्रेक करके कीटे किम पर सरप्राइज अटैक किया था। कुछ इससे मिलती जुलती ही चीज हमने चैप्टर 584 में भी देखी थी, जब जैगियोना अपनी लाइफ एंडिंग किक को जेम्स पर लैंड करने ही वाला था, तब अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने डैनियल पार्क को यूनिक पाथ यूज करके अटैक करते हुए देखा था। लेकिन जेम्स ली ने ये अटैक कैसे किया और कहां पर किया ये हमें दिखाया नहीं गया, पर जमीन पे पड़ा हुआ जैगियोना बस यही कहता रह गया कि ये मास्टर ही नहीं कुछ और था। मे बी शायद जेम्स ली का यूनिक पाथ जो डैनियल पार्क के पाथ से सिमिलर तो है ही, और शायद जेम्स ली उसे पहले से ही मास्टर कर चुका है। लेकिन जरा उन दोनों के अटैक्स का डिस्ट्रक्शन देखो। नो डाउट जेम्स ली के अटैक की फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा लगती है, लेकिन ये भी तो सोचो कि डैनियल ने ये अटैक पहली बार किया था। डेफिनेटली डैनियल आगे जाकर अपने पाथ पर और ज्यादा मेहनत करेगा तो वो शायद जेम्स ली से भी बेहतर अपने यूनिक पाथ को मास्टर कर पाए। अब थ्रू आउट द लुकिज्म हमने ऐसे कई सारे मोमेंट्स देखे हैं जिनमें जेम्स ली और डैनियल पार्क की ट्रू पर्सनालिटी और साइड देखने को मिलती है। जब से लुकिज्म के अंदर हमने जेम्स ली को देखा है तब से लेकर आज तक कभी भी उसने अपना काबू खोकर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं की। उसकी प्री प्लानिंग और करंट चीजों को समझने की एबिलिटी हमेशा उसके अपने कंट्रोल में ही होती है। लेकिन डैनियल पार्क के केस में इसका टोटली उल्टा होता है। वो अपनी दोनों बॉडीज के साथ कई बार कंट्रोल खो चुका है। इवन जब वो अपनी ओजी बॉडी के अंदर मोटा था तब भी। ज्यादातर चीजें ये तब हुई है जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया है, और बस तभी हमें उसकी एक डार्क पर्सनालिटी देखने को मिलती है। ऑल्दो उसकी सेकंड वाली परफेक्ट बॉडी के ऊपर ये चीज पक्के तौर पर क्लियर नहीं है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के दौरान उसके अंदर कौन सी शख्सियत है। अब डैनियल और जेम्स दोनों ने अब तक मल्टीपल अपोनेंट से फाइट की है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस उन फाइट्स के आफ्टरमैथ में देखने को मिलता है। मेजॉरिटी टाइम्स जेम्स ली जब भी फाइट करता है तो ज्यादातर चांसेस उसकी विनिंग के ही होते हैं। या तो फाइट के दौरान अपोनेंट की बेइज्जती होगी या फिर फाइट एंड होने के बाद। उसने फर्स्ट जनरेशन को एंड करने के दौरान उस जनरेशन के कई सारे किंग्स के अलावा कई मेंबर्स के भी बॉडी पार्ट्स छीन लिए, और जिनके नहीं छीने उनकी काफी गंदी वाली बेइज्जती की। वहीं डैनियल पार्क भले ही उसके लाइफ के वर्स्ट दुश्मन के साथ फाइट की हो, लेकिन उसे हराने के बाद वो वहां से वॉकआउट कर लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले से अब तक लगातार वो हर एक फाइट में जीता हो। उसने कई बार हार का भी सामना किया है, और कुछ कंडीशंस में तो वो खुद को एक्सट्रीम लेवल तक भी पुश करता है। और आज तक शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो कि उसने इंटेंशनली किसी अपोनेंट को कोई जानलेवा लाइफ टाइम इंजरी दी हो। तो इस पॉइंट से हमें ये भी पता चलता है कि आखिर उन दोनों के माइंडसेट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जेम्स ली का पूरा गेम उसकी माइंड गेम, हल्की फुल्की ब्लैकमेलिंग, अलायंस की कंडीशन और उसकी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी पर डिपेंड करती है। लेकिन डैनियल पार्क की साइड फिक्स है उसके मोरल्स, करेज, एक्सेप्टेंस और अपनों को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली थॉट प्रोसेस उसे जेम्स की तरह परफेक्ट भले ही नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाती है।
अब इन सब चीजों के अलावा लुकिज्म में ऐसे कई सारे पैरेलल इवेंट्स हैं, जैसे कि डैनियल और जेम्स का अपनी अपनी जनरेशन का पीक का फाइटर होना, चार्ल्स चोई का वेसल बनना, और इनके अलावा कुछ माइनर इंसिडेंट जिसके पीछे का मीनिंग काफी बड़ा रहा है। बिजली विभाग की माँ की चूत। बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा बल्ली बल्ली तिशावा शावा पियो पियो तिकावा कावा गाना खत्म हुआ।